हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एसएससी के एप्लीकेशन अपडेट, डॉक्यूमेंट अपलोड, एडिट और करेक्शन के बारे में। बहुत सारे कैंडिडेट के मन में बहुत ज़्यादा डाउट है कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने में उनसे कोई गलती हो गई है, एडिट और करेक्शन में उनसे कोई मिस्टेक हो गई है, पर्सनल डिटेल में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में उनसे कोई गलत डाटा सबमिट हो गया है। तो अब करेक्शन का मौका दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, या फिर क्या इस वजह से उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा, एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा, एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। तो ऐसा बहुत सारा डाउट है उनके मन में, जिसको लेके वो बार बार कमेंट कर रहे थे, पूछ रहे थे। तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। सबसे पहले बात कर लें कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आखिरी तिथि जो है वो 18 मार्च है। जैसा कि आप लोगों को पता है, 18 जनवरी से करेक्शन की डेट स्टार्ट हुई थी, जो कि 18 फरवरी लास्ट तिथि थी। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट से डॉक्यूमेंट अपलोड गलत हो गया था, करेक्शन में गलती हो गई थी और सर्वर इशू भी था। इस वजह से बहुत सारे कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट जो है एरर शो कर रहा था। इस वजह से बिहार एसएससी ने डेट को जो है एक्सटेंड कर दिया, 18 मार्च तक कर दिया, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट लगातार बिहार एसएससी के ऑफिस भी विजिट कर रहे थे अपनी समस्या को लेके, क्योंकि उनसे जो है डॉक्यूमेंट को अपलोड करने में गलती हो गई थी, करेक्शन में गलती हो गई थी। तो बिहार एसएससी ने जो है दोबारा मौका दिया सभी कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए। लेकिन करेक्शन के लिए यहाँ दोबारा मौका नहीं दिया गया। करेक्शन के लिए बस एक बार ही मौका दिया गया था कि एक बार में ही जो भी आपको करेक्शन करना है कर लीजिए, दोबारा मौका हम नहीं देंगे। और करेक्शन में दोबारा मौका दिया भी नहीं गया, विंडो जो था उसको ऑफ कर दिया गया करेक्शन का। सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए जो है दोबारा मौका दिया गया है। तो जिन कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट अभी तक अपलोड नहीं हुआ है वो जल्द से जल्द कर लें। 18 तारीख ही आखिरी डेट है डॉक्यूमेंट अपलोड करने की। शायद तीसरी बार डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बीएसएससी की तरफ से नोटिस में बोल दिया गया था कि ये आखिरी मौका है और सभी कैंडिडेट्स को यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करना अनिवार्य है। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लें। अब बात कर लेते हैं जिन कैंडिडेट्स के मन में ये डाउट है कि डॉक्यूमेंट अपलोड गलत हो गया है उनसे। गलत डॉक्यूमेंट जैसे कि 10th की जगह उन्होंने 12 का डाटा, या फिर आधार कार्ड की जगह उनका कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, मतलब ऐसा कुछ भी उनसे गलत डाटा सबमिट हो गया है, या किन्हीं और का उनका डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। जैसे कि खुद का डॉक्यूमेंट अपलोड करना था लेकिन किसी और का डॉक्यूमेंट उन्होंने अपलोड कर दिया है। तो ऐसी भी समस्याएं बहुत कैंडिडेट के साथ हैं। वो बार बार पूछ रहे हैं कि मेरा ऐसा हो गया तो मेरा क्या एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, या करेक्शन में मेरा पर्सनल डिटेल्स में डेट ऑफ बर्थ या नाम या कुछ भी गलत सबमिट हो गया है और अब करेक्शन के लिए जो है यहाँ विंडो ओपन नहीं है, हम करेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, एडमिट कार्ड नहीं आएगा। या फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो है उनसे कोई मिस्टेक हो गया है जिसकी वजह से उनको लग रहा है क्या उनका फॉर्म एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। तो आप अच्छे से समझिएगा, आपका अगर करेक्शन में कोई भी वैसा इशू है तो मान के चलिए आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो भी डाटा आपने फिल किया, जो भी डाटा आपने सबमिट किया है, तो वो बाद में सुधारा जा सकता है। आपको जो है डिक्लेरेशन भरवाया जाएगा या फिर एफिडेविट आपसे मांगा जाएगा। आपसे अगर कुछ भी ऐसा गलत डाटा सबमिट हो गया है तो उस समस्या का समाधान हो सकता है बाद में, अगर कोई बड़ा इशू ऐसा ना हो तो। अगर छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम होगा, कुछ गलत आपसे हो गया होगा करेक्शन में, पर्सनल डिटेल में, एजुकेशनल डिटेल्स में, तो वो सही हो जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आपका एडमिट कार्ड जरूर आएगा। बाकी जिन कैंडिडेट से डॉक्यूमेंट को अपलोड करने में कोई भी गलती हो गई है, जैसे कि किसी और का डॉक्यूमेंट गलती से अपलोड हो गया है, या फिर 10th की जगह 12 का, 12 की जगह 10th का, ऐसा कुछ भी उनसे अपलोड हो गया है, तो क्या उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? देखिए, बीएसएससी ने बोला था कि ये जो दोबारा मौका दे रहे हैं डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए, तो इसके बाद हम मौका नहीं देंगे और आप लोगों को जो है डॉक्यूमेंट सही से अच्छे से अपलोड करना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट से जो है कुछ ना कुछ यहाँ पे मिस्टेक हो ही गया है। तो ऐसे में कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा है जिनसे कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है, तो सबका फॉर्म रिजेक्ट करना मुझे नहीं लगता है। इसका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर निकलेगा, चाहे ऑनलाइन माध्यम से ही निकले या बाद में जब डीवी हो उस समय बीएसएससी कुछ हेल्प करे वैसे कैंडिडेट का जिनका डॉक्यूमेंट को अपलोड करने में दोबारा भी कोई मिस्टेक हो गया है। तो इसके बारे में फ़िलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। कोई अपडेट मिलेगा तो ज़रूर आपको इन्फॉर्म करेंगे। बाकी जो लोग सक्षम हैं बीएसएससी के ऑफिस जा सकते हैं, पटना जा सकते हैं। मैं उनको सलाह दूंगा अपनी समस्या को लेकर आप वहाँ जाइए, वहाँ से आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। फिलहाल यहाँ से कुछ हो पाए ऐसा अपडेट नहीं है। हो सकता है बीएसएससी की तरफ से कोई अपडेट वैसा मिले या फिर से जो है दोबारा मौका दे वो कि डॉक्यूमेंट को सुधारने का, या करेक्शन में जो भी गलती हो गई आपसे उसको सुधारने का। तो फिलहाल उससे रिलेटेड कोई भी सूचना नहीं है। वैसी कोई सूचना मिलेगी तो मैं आपको ज़रूर अपडेट दूंगा, लेकिन फ़िलहाल वैसी कोई सूचना नहीं है। तो आप लोग बीएसएससी से कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, चाहे मेल के माध्यम से हो या फिर हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से हो। अपनी समस्या के बारे में बताइए, वहाँ से आपकी समस्या का समाधान ज़रूर हो सकता है। फिलहाल यहाँ से कुछ भी नहीं हो सकता है। और जिन कैंडिडेट्स ने डॉक्यूमेंट को अपलोड अभी तक नहीं किया है, या फिर वो कैसे चेक करेंगे उनका डॉक्यूमेंट जो है अपलोड हुआ है नहीं हुआ है, इसके बारे में अगर जानना है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए।
देखिए जिन कैंडिडेट्स ने डॉक्यूमेंट दोबारा अपलोड नहीं किया होगा और उनको डॉक्यूमेंट दोबारा अपलोड करना होगा, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, जब ऐसे लॉगिन कीजिएगा तो आपको शो करेगा। यदि आपके पीडीएफ प्रमाण पत्र ठीक से अपलोड नहीं किए गए हैं तो केवल एक बार पीडीएफ प्रमाण पत्र पुनः अपलोड करने का विकल्प उपलब्ध है। वन टाइम री अपलोड सर्टिफिकेट पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा, आपको दोबारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ ऑप्शन आ जाएगा, और जो भी डॉक्यूमेंट आपका गलत अपलोड हुआ है दोबारा आप अपलोड कर सकते हैं। बाकी जो कैंडिडेट ऐसा जानना चाह रहे हैं कि मेरा डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड कर दिया लेकिन सही अपलोड हुआ है नहीं हुआ है, कहाँ से चेक कर सकते हैं, तो चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जिन कैंडिडेट्स को भी ये चेक करना हो कि उनका जो है डॉक्यूमेंट सही से अपलोड हुआ है नहीं हुआ है, तो सबसे पहले उनको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो है यहाँ पे देखिए प्रिंट अपडेटेड एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन है, इस पर उनको क्लिक कर देना है। फिर उनका जो भी है अपडेटेड एप्लीकेशन फॉर्म जो है उनका खुल जाएगा। सबसे नीचे आ जाना है, वहाँ पे देखिए फिर जो है शो कर रहा है सारा 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, 12 का मार्कशीट, 12 का सर्टिफिकेट, जो भी डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड किया हर डॉक्यूमेंट यहाँ पे शो कर रहा है। क्लिक हियर टू व्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, तो आपको एक एक करके सारा डॉक्यूमेंट यहाँ डाउनलोड कर लेना है, चेक कर लेना है कि जहाँ पे आपका 10th का मार्कशीट है उसके बगल में यहाँ क्लिक हियर टू व्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करना है। अगर यहाँ पे 10th का मार्कशीट मेरा है पीडीएफ, तो मान के चलेंगे मेरा सही अपलोड हुआ है। एक एक करके इसी प्रकार सबको चेक कर लेंगे। अगर आपका सारा चीज़ सही है, सारा डॉक्यूमेंट यहाँ शो हो रहा है, एक भी डॉक्यूमेंट एरर शो नहीं कर रहा है या फिर एक भी डॉक्यूमेंट जो उल्टा पुल्टा यहाँ पे अपलोड नहीं हुआ है, सारा एक्यूरेट है, जहाँ पे जो लिखा हुआ है उस हिसाब से यहाँ पे अपलोड है डॉक्यूमेंट, तो कोई समस्या नहीं। आपको डॉक्यूमेंट दोबारा अपलोड नहीं करना है, आपको बैक आ जाना। और आपके स्क्रीन पे अगर ऐसा भी ऑप्शन आ रहा है वन टाइम री अपलोड सर्टिफिकेट, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट जो है सही सही अपलोड हो चुका है। तो आपको यहाँ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको लॉग आउट सिंपली कर देना है। और जिन कैंडिडेट्स ने यहाँ दोबारा भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया होगा, उनका यहाँ पे वन टाइम री अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, यहाँ डायरेक्ट प्रिंट अपडेटेड एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन होगा। और सबसे नीचे देखिए ग्रीन लाइन में जो लिखा हुआ है योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली फॉर द बीएसएससी एडवर्टाइजमेंट, तो कुछ इस प्रकार से आपका शो कर रहा होगा। अगर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है पहले ही और दोबारा आपको अपलोड नहीं करना है, सारा डॉक्यूमेंट आपने व्यू भी कर लिया और सारा डॉक्यूमेंट आपका सही से अपलोड हो गया है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, छोड़ देना है। आपको जो है इंतजार करना है, बस एडमिट कार्ड आपका जरूर जारी होगा। और जिन कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट में अपलोड करने में कोई भी गलती हो गया था या दूसरा डॉक्यूमेंट उनको अपलोड करना है, तो 18 तारीख तक आखिरी मौका है, आप लोग जो डॉक्यूमेंट को दोबारा अपलोड कर सकते हैं। शायद आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी बीएसएससी से रिलेटेड कोई भी सूचना मिलेगी तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा, ज़रूर अपडेट दूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।